नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आप सभी ने ही कहीं ना कहीं 10वीं के बाद 11वीं अपनी कक्षा में प्रवेश लिया होगा और उन 11वीं कक्षा में आपने कुछ ना कुछ विषय चयन किया होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं और कुछ अन्य विषय लेते हैं। अब बात यहीं पे आता है कि पढ़ाई में भी लोग ऊपर नीचे देखते हैं। जो आर्ट्स लेते हैं उनको अननॉलेजेबल माना जाता है समाज में, यानी कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, यानी वो कम पढ़ने वाले व्यक्ति है। और जो साइंस लेते हैं उसको ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति माना जाता है। मैं आपको आज इसकी वास्तविकता बताता हूँ। विषयों का निर्माण फैक्ट्स से नहीं होता। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। विषयों का निर्माण होता है परिकल्पना से, हाइपोथेसिस से। आज आप साइंस ले लीजिए, न्यूटन ने भी जो लॉ निकाला है उस लॉ में पहले उसने परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस। अगर उसका थर्ड लॉ देखें तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसने एक कंसेप्ट बनाया कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। फिर उसके बाद उसने गणितीय रूप पर उसका कुछ आंकड़ा निकाला और उसको सिद्ध कर दिया। बस जो आर्ट्स वाले होते हैं वो बस परिकल्पना करते हैं और सिद्ध करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं साइंस की तुलना में अगर देखें तो। और एवरी सब्जेक्ट इन अ बेस ऑन अ हाइपोथेसिस, यानी हर विषय की जड़ परिकल्पना है और परिकल्पना से ही विषय बने हैं। जैसे कि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हम कहते थे कि राहुल ने निकाल लिया है, केतु ने निकाल लिया है। बट टुडे विल बी अ टेक्नोलॉजी। आज के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम बता लेते हैं कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है और उसका तथ्य भी हम दे देते हैं। तो धन्यवाद।